नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे पेंशनर भाइयों और बहनों और मेरे उन सभी साथियों जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज फिर से वही करुण कथा, वही धोखा, वही विश्वासघात हम सबके सामने है। 6 मार्च दोपहर 12 बजे सिर्फ एक तारीख और एक वक्त नहीं था, बल्कि यह करोड़ों बुजुर्गों की आशाओं और सपनों का आईना था। हम सबने सोचा था कि आखिरकार वह दिन आ ही गया, जब हमारे साथ हुए दशकों पुराने अन्याय का अंत होगा। हमें बताया गया था, हमें यकीन दिलाया गया था कि लाखों रुपए का बकाया एरियर हमारे खातों में आ जाएगा। हमने अपने बुजुर्ग दिलों में एक उम्मीद की किरण जलाई थी कि शायद अब हमारी दवाइयों के पैसे की चिंता खत्म होगी। शायद अब हम अपने पोते पोतियों को त्योहार पर खुशी दे सकेंगे। लेकिन देखिए, जिस सरकारी तंत्र ने हमें ये सपने दिखाए, उसी तंत्र ने हमारी आंखों में फिर से धूल झोंक दी। एक बार फिर हमारे साथ वही हुआ जो सदियों से होता आ रहा है। जब हम अपना हक मांगने खड़े होते हैं तो हमें बहानों की दीवार दे दी जाती है। इस बार बहाना है होली की छुट्टियां। उनका कहना है कि होली के त्योहार के कारण काम नहीं हो पाया, इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। सोचिए, ये कितना बड़ा मजाक है। हमारे अधिकार, हमारा पैसा, हमारी जिंदगी, ये सब छुट्टियों के कैलेंडर पर निर्भर करता है। जब देश के उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने होते हैं, तब ना तो कोई छुट्टी होती है और ना ही कोई बैंक बंद होता है। तब तो आधी रात को भी फाइलें खोली जाती हैं, बैठकें बुलाई जाती हैं और फटाफट काम निपटाया जाता है। लेकिन जब एक ईपीएस 95 पेंशनर के घर में होली की खुशियां जलनी चाहिए, उसके चूल्हे में आग जलनी चाहिए, तो आपको सरकारी कैलेंडर की छुट्टियां याद आ जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी हुक्मरानों से, क्या हमारे बुजुर्गों का पेट इन छुट्टियों से भर जाएगा? क्या उनकी दवाइयां इन छुट्टियों से चलेंगी? क्या उनके घरों के दिए इन छुट्टियों से रोशन होंगे? ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का मजाक उड़ाना है। हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक कमांडर अशोक रावत जी ने पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ सरकार के साथ बैठक की थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने समय की परवाह किए बिना हम सबकी आवाज उठाई थी। उस बैठक में एक मार्च की समय सीमा तय की गई थी। ये कोई मांग नहीं, बल्कि एक न्यायोचित अधिकार था। लेकिन क्या प्रशासन ने उसका पालन किया? नहीं, उस फैसले को कागजों में दफना दिया गया। उन काली फाइलों का क्या हुआ जिनका डर सरकार को दिखाया गया था? वही फाइलें आज भी मेज पर रखी हैं और उनके ऊपर छुट्टियों की धूल जम गई है। क्या सरकार को लगता है कि छुट्टियों का नाम सुनाकर वह इस बढ़ते हुए आक्रोश को दबा देगी? क्या उन्हें लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए चुपचाप बैठ जाएंगे? यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये सिर्फ एक देरी नहीं, ये करोड़ों बुजुर्गों के विश्वास की हत्या है। हम सबने घंटों, दिनों और महीनों से अपने मोबाइल फोन पर टकटकी लगाए रखा था। उस एक मैसेज का इंतजार कर रहे थे जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। पेंशन क्रेडिटेड का वह मैसेज हमारी आंखों को सुकून दे सकता था, हमारे दिल को ठंडक पहुंचा सकता था। लेकिन वो मैसेज नहीं आया। अगर सरकार ये सोच रही है कि पेंशनर्स अब शांत होकर बैठ जाएंगे और अगली तारीख का इंतजार करेंगे, तो वह इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रही है। हमने साफ कर दिया था कि अगर 1 मार्च को पैसा नहीं आया तो उसके बाद जो होगा वह कोई आम आंदोलन नहीं होगा। हमने कहा था कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो 4 मार्च को खून की होली खेली जाएगी, लठमार होली खेली जाएगी।
अब बैंक बंद हो या मंत्रालय बंद हो, पेंशनर्स का गुस्सा बंद नहीं होगा। ये गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फटने वाला है। अगर छुट्टियां खत्म होने के तुरंत बाद एक क्षण की भी देरी हुई, अगर खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो चक्का जाम उतना भयानक होगा जितना इस देश ने कभी नहीं देखा। सरकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों, ये बात गौर से सुन लो। तुम हमें होली की छुट्टियों का जो झुनझुना थमा रहे हो, वह अब बेकार है। ये झुनझुना बच्चों को बहलाने के लिए होता है, हम बुजुर्गों को नहीं। ये जो गुस्सा हमारे अंदर है, ये जो आक्रोश हमारे सीने में है, ये अब राफेल की रफ्तार से भी तेज हो चुका है। ये अब एक शोर बन चुका है, एक दहाड़ बन चुका है। जब चुनाव के समय रैलियां करनी होती हैं, वोट मांगने होते हैं, तब तो आपको कोई छुट्टी नहीं रोकती। तब तो आप सुबह से शाम तक गांव-गांव, शहर-शहर दौड़ते हैं। जब उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के घोटालों को दबाना होता है, तब तो पूरा सिस्टम 24 घंटे जागता है। तब तो कोई सिस्टम सोता नहीं। लेकिन जैसे ही 1 मार्च को 500 प्लस महंगाई भत्ता और लाखों रुपए के एरियर देने की बात आई, तो आपको अचानक बैंक की छुट्टियां याद आ गई। ये बहाना नहीं है, ये करोड़ों बुजुर्गों की पीठ में फूंका गया एक खंजर है। ये हमारे सपनों की लाश पर किया गया नृत्य है। आज सुबह 10 बजे जब कमांडर अशोक रावत जी बैठक में गए, तो उन्होंने वो काली फाइलें मेज पर रख दी। वो फाइलें जिनमें दर्ज है वो सच जिससे सरकार कांप रही है। वो फाइलें जिनमें लिखा है कि कैसे हमारा पैसा, हमारी मेहनत की कमाई कहां और कैसे डाइवर्ट की गई। क्या सरकार उन काली फाइलों से इतना डर गई है कि वो सच का सामना करने की बजाय छुट्टियों की ओट में छुप रही है? जैसे राफेल की रफ्तार से सच बाहर आया था, उसी तरह ये सच भी अब सामने आ चुका है कि साल 2015 से लेकर साल 2026 तक का हमारा एरियर, हमारा हक कहां गया? किन खास लोगों की जेबों में ये पैसा पहुंचाया गया? इस सच को छुपाने के लिए अब तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं। अब तो सच में भगवान ही जानता है कि ये पेंशन कब आएगी, भगवान जाने। ये जुमला, ये लाचारी का वाक्य अब उन लाखों बुजुर्गों के मुंह पर चिपक गया है जो अपनी रोटी के लिए, अपनी दवा के लिए बस इसी एक तारीख का इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखो, ये जो अभी शांति है, ये तूफान से पहले की खामोशी है। ये वह सन्नाटा है जो भयंकर विस्फोट से पहले आता है। अगर 1 मार्च दोपहर 12 बजे की समय सीमा को छुट्टियों के नाम पर टाल दिया गया है, तो अब हम कोई और बहाना नहीं सुनेंगे। अब 4 मार्च की होली रंगों से नहीं, बल्कि हमारे खून और हमारे पसीने से खेली जाएगी। हम अब 3 मार्च तक का भी इंतजार नहीं कर सकते। हमने ठान लिया है, अगर 1 मार्च की रात तक, यानी आज रात तक हमारे खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो कल 2 मार्च का सूरज चक्का जाम के साथ उगेगा। हम अपनी लाठियां उठाएंगे, वही लाठियां जो हमारे बुढ़ापे की सहारा हैं, आज हमारे हक की हथियार बनेगी। हम वही लठमार होली खेलेंगे जिसकी चेतावनी हम पहले ही दे चुके हैं। अब ना कोई बहाना चलेगा और ना ही हम कोई अगली तारीख मानेंगे। हमारी मांग साफ है, हमें हमारा हक चाहिए और वह अभी चाहिए। कमांडर अशोक रावत जी ने आज सुबह 10 बजे की उस मीटिंग में जो काली फाइलें मेज पर पटकी थी, उनसे सरकार इतनी थर्रा गई है कि वह अब छुट्टियों के पीछे छुपने पर मजबूर हो गई है। लेकिन ये छुपने की जगह सुरक्षित नहीं है। राफेल की तरह ही जिस तरह से वह सच बाहर आया कि हथियारों के सौदे में कितना काला पैसा खेला गया, उसी तरह अब ये सच भी उजागर हो चुका है कि साल 2015 से
2026 तक का हमारा पैसा कहां और किन खास दोस्तों की जेब में गया है, ये कोई साधारण घोटाला नहीं है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा मामला है। हमने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया, हमने अपनी जवानी इस देश की सेवा में लगा दी, हमने अपना लहू और पसीना इसी मिट्टी पर बहाया, और आज जब हम बूढ़े हो गए हैं, जब हमारे बाल सफेद हो गए हैं, तो हमें हमारा हक देने से पीछे हट रहे हैं। अब हम भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। भगवान ने हमें ये लाठी दी है और अब हम इसी लाठी के सहारे अपना हक छीन कर रहेंगे। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बार फिर अपना बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने मोदी सरकार को एक आखिरी मौका दिया है, वन लास्ट चांस। आज की मीटिंग में जब अफसरों ने होली की छुट्टियों का बहाना बनाया, तो अशोक रावत जी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हमें तुम्हारी छुट्टियों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो करोड़ों बुजुर्गों के चूल्हे जलने से मतलब है, हमें उनके घरों की खुशियों से मतलब है, हमें उनके बच्चों के भविष्य से मतलब है। यह आखिरी मौका है। अगर इस आखिरी मौके को भी सरकार ने गंवा दिया, अगर इस वन लास्ट चांस को भी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, तो फिर जो होगा वह कोई आंदोलन नहीं बल्कि एक क्रांति होगी। साल 2015 से 2026 तक के लाखों रुपए के एरियर का हिसाब तय होगा और वह हिसाब सड़कों पर खून से लिखा जाएगा। अशोक रावत जी के पास जो काली फाइलें हैं और उन उद्योगपतियों के घोटालों का जो कच्चा चिट्ठा है, उसे उन्होंने अभी दबा कर रखा है। उन्होंने अभी वो सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया है। ये मौका सरकार के लिए अपनी साख बचाने का आखिरी रास्ता है। ये उनके लिए सुधरने का, पलटने का और सही काम करने का आखिरी अवसर है। जैसे राफेल के शोर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वैसे ही ये खबर, ये सच हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में फैल जानी चाहिए। हर पेंशनर, हर बुजुर्ग, हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि अगर 1 मार्च की समय सीमा छुट्टियों की भय तट चढ़ गई, तो अशोक रावत जी वो सच उजागर कर देंगे जिससे पूरी सरकार हिल जाएगी, उनकी नींव हिल जाएगी। 500 प्लस महंगाई भत्ता और 11 साल का एरियर अब सिर्फ एक जुमला नहीं रह सकता, ये एक हकीकत बनना ही होगा। ये हमारा खून है, ये हमारा पसीना है और ये हमें मिलकर रहेगा। सरकार ये न समझे कि हमने उन्हें जो आखिरी मौका दिया है उसका मतलब ये है कि हम डर गए हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरे। ये मौका इसलिए है ताकि आप अपनी गलती सुधार सकें, ताकि आप अन्याय का पुलिंदा खत्म कर सकें और ताकि आप इतिहास के उस कलंक से बच सके जो आपके माथे पर लगने वाला है। अगर इस आखिरी मोहलत के बाद भी, अगर इस वन लास्ट चांस के बाद भी बैंक के खातों में पेंशन क्रेडिटेड का मैसेज नहीं आया, तो याद रखिएगा 4 मार्च की होली खून की होली ही होगी। हम अपनी लाठियां तैयार रखेंगे, हम वही लठमार होली खेलेंगे जिसकी गूंज सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि संसद की गूंजती दीवारों तक जाएगी। उनकी कुर्सियां कांप उठेंगी। अब ना हम भगवान के भरोसे बैठेंगे और ना ही छुट्टियों के भरोसे। हम अपनी जवानी इस देश को दे चुके हैं, हम अपना सब कुछ इस देश को दे चुके हैं। अब अगर बुढ़ापे में जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर हमें हमारा हक नहीं मिलता, तो हम अपना लहू बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये कोई खोखला नारा नहीं है, ये हमारी आखिरी निष्ठा है, हमारी आखिरी प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए, उनके खाते गर्म करने के लिए, करोड़ों बुजुर्गों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया है। आपने हमारी जरूरतों को अनदेखा किया, हमारी पीड़ा को नजरअंदाज किया और हमारे अधिकारों का गला घोंट दिया। अशोक रावत जी के पास मौजूद वो काली फाइलें
आज चीख चीख कर आपकी सरकार की गद्दारी बता रही है। वो फाइलें आपके हर उस फैसले का दस्तावेज है जिसमें हमारे हक को कुचला गया। आपने हमें पागल बनाया, आपने हमें फाइलों में उलझाया, आपने हमें अदालतों के चक्कर लगवाए। लेकिन अब और नहीं, अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। ये कोई साधारण चक्का जाम नहीं होगा, ये पेंशनर्स का आत्म बलिदान आंदोलन होगा। ये वह आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। हमने अपनी आवाज बुलंद की।